परम मंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम सब लोग संत गुरुजनों के सत्संग और आशीर्वचन से लाभ ले रहे थे। संतों ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया और ऐसा कुछ कहने को शेष नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ निर्देश है। निर्देश पालन हेतु कुछ विचार। जीवन को हमारे संतों ने, ज्ञानी पुरुषों ने कहा कि जीवन को जानने की जरूरत है। जीवन जब जाना जाएगा तभी जीवन में हम जाग सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संबोधित किया हम सबको कि संतों जागत नींद न कीजिए, जागते रहो, जागते रहो, नींद मत लो, नहीं तो चोर आ जाएंगे। साहब ने जागने की बात कहा क्योंकि मनुष्य जो सोया हुआ है, किसमें? अज्ञानता के अंधेरे में, अविद्या के अंधेरे से ग्रसित है उसका चित्त, जिसके कारण जीवन ही उसका अंधेरे से भरपूर है। तो हमें जागना है। अगर जागेंगे नहीं तो हमारा जीवन अंधेरे में चला जाएगा। सब ज्ञानी पुरुषों ने कहा कि जागो। जब तक जागेंगे नहीं, अभी हमारे साहिब जी ने तथागत बुद्ध की वाणी अप दीपो भव का उपदेश करते हुए तथागत बुद्ध ने कहा कि अपना दीपक स्वयं बनो। तो दीपक बनने की जरूरत है, स्वयं का दीपक। क्योंकि आप दूसरे के दीपक में कितने दिन तक प्रकाशित हो सकते हैं, कितनी देर तक प्रकाशित हो सकते हैं? आपको अपने अंदर स्वयं का प्रकाश उद्घाटित करना पड़ेगा। जब तक स्वयं का प्रकाश नहीं होगा तो आपको बाहर का प्रकाश काम नहीं आएगा। जिस तरह से आपके जो नेत्र हैं, अगर आपकी आंखें ठीक नहीं है तो बाहर कितना दृश्यमान संसार हो, कितना सुंदर सुंदर दृश्य हो, कितने फूल, सुंदर सुंदर फूल, हरा भरा संसार हो, वो आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह से आपके नेत्रों में यदि क्षमता होगी तो ये संसार हमको सुंदर लगेगा। हमको ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है वो रमणीक लगेगा। और अगर जो नेत्र नहीं ठीक है, इसी तरह से जो हमारे अंदर का दिया है, अंदर की जो नेत्र है, अंदर के जो चक्षुएं हैं, उनको हमें खोलना होगा। उसके लिए जब आप खोलेंगे तो आपके सामने दो सूत्र खुल के आएंगे। कौन से? एक धर्म समझने का, एक अध्यात्म समझने का मार्ग प्रशस्त होगा, और दूसरा आपका जो व्यवहारिक जीवन है वो सुदृढ़ होगा, वो सरल होगा, वो सहज होगा। क्योंकि आदमी का जो जीवन है वो व्यवहारिक जीवन से अधिक उलझा हुआ है। अपने भाई से, परिवार से, माता पिता से, कुल कुटुंबियों से। धर्म कर्म की बातें बहुत दूर की बात है, अध्यात्म की बात बहुत दूर की बात है। अपना जीवन ही उसका ठीक नहीं है और अध्यात्म की बातें कितनी भी ऊंची कही जाए वो हमारे काम नहीं पड़ेगी, वो पल्ले नहीं पड़ेंगी। तो पहला सूत्र जीवन का आता है कि आपको व्यवहारिक जीवन जीने की कला आनी चाहिए आपके जीवन में। जीवन के अंदर में जीना कैसे है ये सूत्र मिलना चाहिए। नहीं तो जीवन तो पशुवत है। खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, सोना जागना, ये तो पशु भी कर लेते हैं। और इतने में ही हमारा भी जीवन संकुचित है, उतने में ही हमारा जीवन स्थिर है। तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। जीवन को हमें क्या करना? ऊपर उठाना है। जीवन को अगर हमें ऊपर उठाना है, एक गहरी यात्रा करनी है, तो हमको स्वयं में ठहराव बनाना पड़ेगा। हम बहिर्मुखी हैं, बाहर के संसार को देख करके कोई किसी ने कुछ कह दिया, उसी में उलझे हैं। कोई रास्ते में जा रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, उसी में उलझ के खड़े हो जाते हैं। तो हमें छोटी छोटी बातों से जीवन का उत्थान करना है। क्योंकि हमारा जीवन ही अभी हमें पता ही नहीं है। जीवन हम जी का क्या रहे हैं, जीवन में क्या करना चाहिए खुद ही पता नहीं। इसलिए जीवन के ढूंढ रहा है व्यक्ति जीवन को, कि जीवन खो सा गया है। जैसे मृग ढूंढता है अंधेरे में पानी पीने के लिए, जैसे नील गाय भटकती रहती है, ठीक हमारा जीवन भी ऐसे भटकाव पूर्ण हो गया है।
जीवन को हमें ऊपर उठाने के लिए अंतर की यात्रा करनी पड़ेगी और उसके लिए व्यवहारिक जीवन को सुदृढ़ करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अध्यात्म को जानना पड़ेगा। हमारे संत महात्मा बार-बार उन्हीं बातों को पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि आप भ्रम से ऊपर उठिए, अंधविश्वास से ऊपर उठिए, पाखंड से ऊपर उठिए। ये संकेत इतनी देर में 2 से ढाई घंटे के बीच में हमारे संत मनीषियों ने आपको यही समझाया कि भ्रम से उठिए, अंधविश्वास से उठिए, पाखंड से उठिए। इनसे आप अगर ऊपर नहीं उठोगे तो दिया जलाते जलाते, अगरबत्ती जलाते जलाते, धूप बत्ती जलाते जलाते, आपके कैंडल जलाते जलाते जिंदगी बीत गई, लेकिन बोध उपलब्ध नहीं हुआ। बोध उपलब्ध होने की वस्तु है, पाने की चीज नहीं। कोई चाहता है कि हम भगवान को पा लेंगे, भगवान कहीं पाया नहीं जाता है। भगवत्ता तो उपलब्ध की जाती है। भगवत्ता उपलब्ध करने के लिए स्वयं परिश्रम की जरूरत है, श्रम की जरूरत है। और अगर हम श्रम नहीं करते, परिश्रम नहीं करते हैं तो क्या होगा? बाहर की तो चीजें आप बाहर बाहर का श्रम करेंगे, खेत में आप काम करोगे, परिश्रम करोगे तो क्या होगा? उसमें अनाज उत्पन्न होगा। खेती करोगे, अनाज उत्पन्न होगा। अभी बागान चल रही, बागों में देख रेख हो रही है, 10-10, 12-12, 15-15 बार हम सब लोग इसी क्षेत्र के हैं, छिड़काव करते हैं, तब जाकर के कहीं आम आते हैं। जब आप बागों में परिश्रम करते हैं तो बाग की फसल आती है। नर्सरी का काम करते हैं तो उसमें साल भर लगे रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं, तब जाकर के हमारा साल भर के बाद में कलम, एक पेड़, एक पौधा तैयार होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप जीवन पर श्रम कर रहे हैं, अंतर यात्रा करने के लिए स्वयं पर परिश्रम कर रहे हैं, तब तो आपके जीवन की महत्ता और कुशलता है, नहीं तो आप कुछ जान नहीं पाओगे। आज मत पंथ को लेकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लेकर के जात पात, धर्म, मत पंथ को लेकर के इतना झगड़ा मचा हुआ है, इतना मतभेद हुआ हो गया है, मनमुटाव बन गया है कि आदमी छोटी छोटी बातों को लेकर के, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अगर कोई मंदिर में, मस्जिद में चला जाए, राम राम कर दे तो झगड़ा खड़ा हो गया। अगर मंदिर में जाके कोई अल्लाह अकबर कर दे तो झगड़ा। कहीं गिरजा घर में जाकर के परमात्मा के की जगह कुछ और सीताराम कह दिया, तब झगड़ा। ये छोटी छोटी बातों को, इन छोटे छोटे शब्दों से आदमी बंधा हुआ है, ऐसा बंधा हुआ है जिसको ज्ञानी पुरुषों ने, सदगुरु कबीर साहब ने बाणी जाल, इतना बाणी जाल उलझ गया है, बाणी के जाल में, इतना बाणी के जाल में उलझा है, उससे निकल पाना बहुत असंभव। उलझे हुए हैं, जीवन को उलझा के रख रखा है जीवन को। हमें क्या करना है कि हमें इस मत पंथ जात धर्म पंथ से ऊपर उठना है। हमको स्वरूप, धर्म का सत्य स्वरूप समझना है, धर्म का वास्तविक स्वरूप को जानना है। लोग कहते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म वर्म नहीं है, ये सिर्फ नाम है। ये आम लोगों ने रख रखा है। हिंदू में कहाँ धर्म कहा जाता है? हिंदू कौन सा धर्म है? कहाँ लिखा है हिंदू धर्म? ये तो आपने कहा, आप कहते हो हिंदू धर्म। धर्म वो है जो सबके लिए एक जैसा होता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धर्म कभी विभाजन नहीं करता। गोयनका जी ने, सत्यनारायण गोयनका जी ने कहा कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। ये धर्म का पाठ किसी को नहीं आता। क्या हिंदू को भूख नहीं लगती, कि मुसलमान को भूख नहीं लगती, कि ईसाई को भूख नहीं लगती, कि क्रिश्चियन को भूख नहीं लगती? भूख तो सबको लगती है। इसका मतलब धर्म, भूख हिंदू, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। आपके अंदर भूख लगती है तो भूख एक नैसर्गिक, एक स्वाभाविक, एक प्राकृतिक नियम है। वो आपको भूख लगेगी ही लगेगी। किसको प्रसन्नता नहीं चाहिए? हर कोई हैप्पीनेस लाइफ जीना चाहता है, हर कोई प्रसन्नता भरी जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन अब उसके लिए कि हिंदू की मोहर लगनी चाहिए, कि मुसलमान की मोहर लगनी चाहिए, कि सिख की मोहर होनी चाहिए, इसमें मोहर की जरूरत नहीं है। आप जीवन जीना चाहते हैं। पानी का धर्म शीतल होता है। चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे चीन चले जाओ, चाहे रूस चले जाओ, चाहे थाईलैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पानी का धर्म, पानी का जो धर्म है
वो शीतल होता है, चाहे यहाँ कोई पिए चाहे कहीं वहां पिए, वो यही कहेगा पानी पीने के बाद में शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, ये धर्म है। ऐसे ही मनुष्य का जो धर्म है वो शांत धर्म है। और इस धर्म को जो जान लेता है, जो धर्म क्या है, जो धारेति धर्म, कहते हैं जो धर्म क्या है, जो धर्म धारण कर लेता है, जो अपने अंदर शील को धारण कर लेता है, प्रज्ञा को धारण कर लेता है, करुणा को धारण कर लेता है, प्रेम को धारण कर लेता है, इनको जब व्यक्ति धारण कर लेता है वो धार्मिक हो जाता है। जिसने 4 वेद 6 7 18 पुराण निरुक्त छंद व्याकरण ज्योतिष कुरान बाइबिल इत्यादि धर्म इत्यादि ज्ञान विज्ञान को जान लेने वाला धार्मिक नहीं होता है। धार्मिक उसको कहते हैं जिसके चित्त का उद्वेग खत्म हो गया है, जिसके चित्त में द्वेष खत्म हो गया है, जिसके चित्त के द्वंद्व खत्म हो गए हैं, उसको हम धार्मिक कहते हैं। साहेब कबीर ने कहा कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में हमें दुनिया से यारी क्या। होशियारी आज तो आदमी छल कपट कर रहा है, बात बात को लेकर के छल कपट चल रहा, द्वेष भाव चल रहा है, छीना झपटी चल रही कि मेरा कैसे हो जाए, मेरा कैसे हो जाए, ये मेरा मेरा चिल्लाता है। किस तरह चोरी बेईमानी भटमारी मक्कारी किस तरह अपना हो, इसके द्वंद्व में जीवन कहाँ जा रहा पता ही नहीं, बेहोश जीवन जा रहा खाया पिया काम पता ही नहीं उसे क्या कर रहा है, खा लिया पी लिया बाहर डोल डाल हो आया, बस इतने काम है। सुबह उठा खेत में काम कर लिया और कुछ कर लिया, शाम को सो गया बाल बच्चे बना लिए, बस हो गए। जीवन के बारे में उसे पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, कभी चिंतन ही नहीं उठता, अरे कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, यही करने के लिए आए हैं क्या। अकेले बैठते हो कभी स्वयं का चिंतन करके देखो, अगर चित्त में धार्मिकता लाना चाहते हो। धार्मिक उन्हें कहते हैं जिनका जीवन कसाय मुक्त हो चुका है। आज हम बुद्ध की बातें करते हैं, आज तथागत बुद्ध की बातें हम खूब कर रहे हैं, यहाँ मंच से हो रही है, पूरे विश्व में तथागत बुद्ध की बातें हो रही है, लेकिन हम देखें क्या हमारी बुद्धि ठीक हो पाई है। हमारी बुद्धि अभी बुद्धि में वही कुबुद्धि भरी हुई है और बुद्ध तथागत की बातें कर रहे हैं। हम बुद्ध के मानने वाले हैं, तथागत बुद्ध को मानने वाले हैं, सदगुरु कबीर साहब को मानने वाले हैं, महावीर जितने भी महापुरुष हैं उनकी हम पूजा कर लेते हैं, उनकी पूजा कर लेंगे, उपासना कर लेंगे, उनके सामने जोत बत्ती कर लेंगे, दिया जला लेंगे, कैंडल जला लेंगे, उनकी उपासना तो कर लेंगे, लेकिन उनकी बात को नहीं मानेंगे, बुद्ध की बात को नहीं मानेंगे, सदगुरु कबीर साहब की बात नहीं मानेंगे। सिर्फ मानने वाले हैं दुनिया में, मानने वालों की कमी नहीं है, हमको जानने की जरूरत है, बुद्ध को जानने की जरूरत है, कबीर को जानने की जरूरत है, दादू दरिया पलटू नानक घीसा जानने की जरूरत है। आज आप चले जाओ पंजाब में खूब लाइन लगी हुई है, अमृतसर में कम से कम दिन भर में मैं गया हूँ 2-3 बार गया हूँ, दिन भर में कम से कम हमारा अनुमान है कि 2-3 लाख आदमी जरूर वहां दर्शन करके जाता है, और ज्यादा ही होगा, क्योंकि बहुत लंबी 4 लाइनें लगती हैं शाम सुबह से शाम तक। क्या है, किताब रखे हुए झाड़ते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, और कोई जाएगा मत्था टेके तो ऊपर उसके ऊपर भी झाड़ देंगे, मान रहे हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है नहीं पता है, पता ही नहीं है। कहते हैं कि हम बुद्ध को मानने वाले, लेकिन धम्मपद के कितने उसमें प्रकरण है ये पता ही नहीं है उन्हें। तो हमें क्या करना है, बीजक के हम कबीर साहब को मानते हैं, बीजक ग्रंथ के बारे में पता ही नहीं है कि बीजक में क्या लिखा हुआ है, कभी जानते नहीं कितने शब्द रमैनी साखी क्या है। तो आपको अगर जानना है इन महापुरुषों को, चित्त को आपको धार्मिक बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, इन महापुरुषों के बताए हुए सत्य मार्ग पे चलना है, और सत्य के मार्ग पर चल करके उनकी वाणियों पर चल के तो अपने अंदर का बुद्धत्व जागृत करना है, अपने अंदर कबीरत्व जागृत करना है, अपने अंदर नानत्व जागृत करना है। जब तक ये जागृत नहीं होगा तब तक किसी की वाणी भी रखने से, पाठ करने से, पूजा करने से, कुछ करने से होने जाने वाला नहीं है। तो ये इस मंच से आपने बहुत ही महापुरुषों के द्वारा, और मैंने भी अपने जो विचार
टूटे-फूटे विचार आपके बीच में प्रस्तुत किए। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ। इसी के साथ